हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन के अंदर हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यूज कर रहे थे, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यूज कर रहे थे उसका रीजन भी था कि न्यूट्रॉन को क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास चार्ज ही नहीं है। चार्ज नहीं है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन को क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत लाइट पार्टिकल्स होते हैं। एक छोटी ही अगर हम उसके अंदर एनर्जी बढ़ाते हैं, स्मॉल इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन increases the speed to a high value। अगर हम थोड़ी ही भी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और ड्यू टू दिस हाई स्पीड, इस हाई स्पीड के कारण द इलेक्ट्रॉन गेट क्विकली आउट ऑफ स्टेप विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी थी उसके साथ मैच नहीं कर पाते, ठीक है। ओके, और ये लिमिटेशंस हमने की थी कि इलेक्ट्रॉन को क्यों यूज नहीं कर सकते, और प्रोटॉन को क्यों, न्यूट्रॉन को क्यों यूज नहीं कर सकते। फिर एक यूज होता है कि क्या क्या यूज होते हैं। एक तो जो फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट यूज होता है टू स्टडी द न्यूक्लियस को स्टडी करने के काम आता है। और उससे भी प्रेजेंट डेज न्यूक्लियर फिजिक्स, और न्यूक्लियर फिजिक्स क्लास 10th में शायद आपने पढ़ा होगा कि यूरेनियम के साथ एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो उस न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तभी वो यूरेनियम के साथ स्ट्राइक करेगा और उसको बेरिलियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक डाउन करता है। तो दो इम्पोर्टेंट यूज हमारे पास हैं, ठीक है। फर्स्ट है केमिकल रिएक्शंस वगैरह के अंदर, दूसरा है वही जो हमारे पास हाई एनर्जी का पार्टिकल है वो न्यूक्लियर रिएक्टर या एटॉमिक रिएक्टर के अंदर काम आता है, ठीक है। ओके, ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा, साइक्लोट्रॉन की वर्किंग पढ़ी, साइक्लोट्रॉन का डायग्राम भी किया, थ्योरी भी की, और कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी किए। आज का हमारा टॉपिक होगा, क्लास 10 से रिलेटेड टॉपिक है, आपने भी पढ़ा होगा, किक वायर एक्सपेरिमेंट। टॉपिक का नाम क्या है? किक वायर एक्सपेरिमेंट। 10th में किक वायर एक्सपेरिमेंट कहते थे। अब हमारे पास 12th में क्या कहेंगे हम इसको? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको हमने पुट किया, यहां पर लिख लेते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये देखो भाई, हमारे पास यहां पर ये हमने एक हॉर्सशू मैग्नेट है, ध्यान से समझना, हॉर्सशू मैग्नेट या यू टाइप मैग्नेट है। ये इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, यू टाइप मैग्नेट ली हमने। ये स्टैंड था, इस स्टैंड के ऊपर इंसुलेटिंग स्टैंड था, और हमने यहाँ पर एक वायर ली या एक रोड ली, मेटल की रोड, और ये इस तरह से सस्पेंड की, और यहाँ पर हमने मरकरी फिल अप कर दिया। वाई मरकरी? बिकॉज इन लिक्विड मरकरी इज द बेस्ट कंडक्टर,
ठीक है, ये एक हमने पॉट लिया, इस पॉट के अंदर मरकरी भर दिया, ये यहाँ से वायर और ये इस तरह से ये बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, अब देखो ये इस तरह से है कि ये हमारी यू शेप मैग्नेट है, ये यू शेप मैग्नेट, और इसके अंदर इस तरह से ये वायर रखा हुआ है। क्लियर, ये यू शेप मैग्नेट और उस यू शेप मैग्नेट के अंदर ये यू शेप मैग्नेट है और इसके अंदर ये वायर ऐसे रखा हुआ है, ये इस तरह से यू शेप मैग्नेट और इसके अंदर वायर है। ठीक है, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल। अब यहां पर हम एक की इंसर्ट कर देते हैं। जैसे ही की को हम क्लोज करते हैं, जैसे ही की को क्लोज करते हैं तो यहां पर हमने देखा कि जो हमारी ये मेटेलिक रोड थी, ये मेटेलिक रोड इसका वन एंड फिक्स था, ये इस तरह से ऊपर वाला सिरा फिक्स था। ठीक है, और नीचे वाला सिरा किसके अंदर डिप था, मरकरी में। ये ऊपर वाला सिरा फिक्स, नीचे वाला सिरा किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। एक एंड फिक्स है, अपर एंड, लोअर एंड मरकरी में डिप है। ठीक है, ओके भाई। तो जैसे ही की को क्लोज करते हैं तो यहां पर ये जो हमारी रोड थी, ये हम देखते हैं कि इस रोड के ऊपर एक फोर्स लगता है। इस रोड के ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। वो फोर्स क्यों लगता है? कैन एनीवन डिफाइन दैट, व्हाई दैट फोर्स इज देयर? बोलो। ओके, ये जो रोड है हमारी, ये मेटेलिक रोड ली थी हमने क्योंकि इसके अंदर से करंट पास हो रहा है, कंडक्टिंग रोड थी। तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर किसी भी करंट कैरिंग या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन मूविंग चार्ज पार्टिकल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, पढ़ा था ये। ओके, इस मेटल के अंदर या इस कंडक्टर के अंदर जब भी करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेंगे, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, मींस फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो जब भी करंट फ्लो होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर एक फोर्स लगेगा विच विल गेट ट्रांसमिटेड टू द कंडक्टर एज ए होल, और ये फोर्स किसमें ट्रांसमिट हो जाएगा, कंडक्टर में, पूरे कंडक्टर में ट्रांसमिट हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस रोड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। क्लियर हुआ भाई? फिर से देखो, हमने पढ़ा था कि जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, कुछ वेलोसिटी के साथ एंटर करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। वहां फोर्स क्यों लगा था? क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था। अगर चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करेगा तो फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, हमने ले लिया कंडक्टर, तो इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और यहाँ पर तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, और ये जो कंप्लीट फोर्स है ये कहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा? दिस कंप्लीट फोर्स गेट ट्रांसमिटेड टू द कंडक्टर एज ए होल। ठीक है, एज ए होल, पूरे के अंदर, पूरे कंडक्टर के अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया?
मैं बात कर रहा था कि चार्ज, ये जो रोड है एक्सटर्नल मैग्नेट, तो भाई ये यू शेप मैग्नेट हमारी जो थी, ये यू शेप मैग्नेट यहाँ पर देखो, हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी। ओके, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ होगी, वो बाद में पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ, नॉर्थ से साउथ। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन पर प्रोवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये यू शेप मैग्नेट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये फोर्स लगेगा, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी हैव टू डिफाइन इट्स डायरेक्शन ऑल्सो, हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। तो भाई क्लास 12th में एक थंब रूल याद रखो। थंब रूल ये है कि भाई जहां भी फोर्स आ जाए कैलकुलेट करना, जहां भी फोर्स आ जाए आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई कर दो। किसको अप्लाई कर दो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। मैंने पहले भी बताया है, आज फिर सुन लो। थंब, फोर फिंगर, ये सेंटर फिंगर, हमने इनको इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। याद करने का सिंपल मेथड, ये अपने थंब को, अपने राइट हैंड को नोटबुक पे रखा। ठीक है, ये सबसे पहले आपके फैमिली में किसके ऑर्डर होते हैं, फादर के, फिर मदर के, और फिर चिल्ड्रन के। ठीक है, तो एफ मदर, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड करंट या वेलोसिटी। ठीक है, ओके भाई। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड। ओके ओके, लिटिल बिट ओके। ये थोड़ा आप इसको करो। ठीक है, ओके, मैं इधर पॉजिटिव टर्मिनल लेकर इधर नेगेटिव टर्मिनल लेकर आपको बताता हूँ, उसमें थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, फिर आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। ये पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो फोर्स किधर होगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज डाउनवर्ड। ये जो हमारा फोर्स है ये किधर होगा, नॉर्थ टू साउथ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है उंगली की। ये थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच विल बी आउटवर्ड। ठीक है, अब अगर ये हम करते हैं, इधर पॉजिटिव टर्मिनल लिया है, तो ये फोर्स करंट की डायरेक्शन होगी। ये देखो, ये करंट ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ये रही नॉर्थ टू साउथ, ये करंट ये उधर जा रहा है, तो ये थंब किधर जाएगा, अब इनवर्ड। तो इस टाइम पे फोर्स की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ भाई, ओके। तो स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा ये फोर्स है, ये जो फोर्स है वो कितना होगा। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ फोर्स, ये फोर्स कितना होगा, या एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, या एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास कितना फोर्स लगेगा, कितनी उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है भाई।
यहाँ पर हम एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है। ये कंडक्टर है हमारा पी क्यू कंडक्टर है, और इसकी लेंथ कितनी है, L इज द लेंथ। और इसका जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मीन्स मोटाई जो है, लेट A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसके साथ साथ लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की डायरेक्शन है। तो जब ये करंट की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट। आपने सेकेंड यूनिट में पढ़ा है या एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर में पढ़ा है कि अगर करंट की डायरेक्शन राइट हैंड साइड में है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और किस वेलोसिटी से जाएंगे, विद वेलोसिटी vd, किस वेलोसिटी से जाएंगे, vd। तो vd क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट स्पीड, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है ड्रिफ्ट स्पीड का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। फिर इसके बाद लिख लेते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L लेंथ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। तो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कितना होगा इसके ऊपर, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू E इंटू VD इंटू B। बी को यहाँ पर आप नेगेटिव साइन ले सकते हो, बट नेगेटिव साइन किसके लिए आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। आप लोगे तो भी ठीक है, अगर नहीं लेते हो तो भी ठीक है। तो फोर्स को हम सिंपली EV, फोर्स का क्या फार्मूला पढ़ा था, QVB, उसी के अकॉर्डिंग Q इज द चार्ज पार्टिकल वेयर चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, V इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। और यहाँ पर जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, और वो किस स्पीड से जा रहा है, VD से जा रहा है। B इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड, ठीक है। ये सॉरी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये B की डायरेक्शन है, ओके। तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की वैल्यू कितनी आई, F इज इक्वल टू EV क्रॉस B। वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, और वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि भाई ये स्टूडेंट्स ये पेपर में आता है, एग्जाम में आता है कि राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायस-सवार्ट लॉ, राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल। कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में ऐसे, और अब तो आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है। 20 क्वेश्चन जो हैं वो 1 मार्क के आ रहे हैं अलग से, तो वहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है फिर, ठीक है। तो इसके साथ F इज इक्वल टू मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स हमने कैलकुलेट किया। तो यहाँ से हम देखो एक छोटी ही कैलकुलेशन करते हैं, लेट N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम का मीनिंग है कि लेंथ भी 1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1, लेंथ भी 1 हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना हो, ये लेंथ भी 1 है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर यूनिट वॉल्यूम के अंदर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, n हैं, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, A इंटू L, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इज वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाई 1 मीटर क्यूब में कितने, n, तो टोटल वॉल्यूम कितना, AL
ए एल में कितने हो जाएंगे, ए एल इंटू एन। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर। भाई 1 मीटर में एन है, 1 मीटर क्यूब में एन है, तो टोटल वॉल्यूम कितना ए एल में कितने हो जाएंगे, ए एल इंटू एन। ठीक है, तो फिर टोटल फोर्स बोलो भाई। ये फोर्स किसके ऊपर आया था, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे आया था, तो सभी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू, टोटल फोर्स विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो दिस फोर्स विल बी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ए एल एन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज उस ई, वी इंटू बी। ये एक चार्ज के ऊपर फोर्स, तो टोटल इतने इलेक्ट्रॉन, तो टोटल फोर्स कितना होगा, ए ई एन, ठीक है, एल वी डी क्रॉस बी। समझ में आया भाई ये? ठीक है, सॉरी, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा दिया भाई। एफ इज इक्वल टू ए एन ई वी डी एल इंटू बी। ठीक है, एल हम अंदर लेकर गए। ठीक है, अब ए एन ई वी डी, ये वी डी ड्रिफ्ट स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ड्रिफ्ट स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए एन ई वी डी, ये देखो यहाँ पर ए एन ई वी डी किसके इक्वल है, आई के इक्वल होता है या नहीं होता। तो हमारी जो ये थी एफ इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, एफ इज इक्वल टू ए एन ई वी डी एल क्रॉस बी आया था, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल, आई एल क्रॉस बी। दिस विल बी द फोर्स इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज गिवन। एक फोर्स का क्या फार्मूला आया था, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी इफ वेलोसिटी एंड चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज इज गिवन। ओके, अगर करंट और लेंथ की वैल्यू दे रखी है तो हमारा फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, आई एल बी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो इसकी वेक्टर फॉर्म है, जब हम इसको स्केलर फॉर्म में कैलकुलेट, इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, कितना फोर्स लगेगा, आई एल बी साइन थीटा। क्योंकि फोर्स मैक्सिमम कब हुआ, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो फोर्स मैक्सिमम आया, और पैरेलल हैं तो फोर्स मिनिमम आया। परपेंडिकुलर में मैक्सिमम कहाँ होता है, 90 डिग्री में मैक्सिमम साइन में, पैरेलल 0 में, 0 डिग्री में मिनिमम वैल्यू किसकी होती है, साइन में। तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशल केस लिख सकते हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है, तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन 0, साइन 0 इज 0, देन फोर्स विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पर ये थीटा किस किस के बीच में एंगल है, दिस थीटा इज एंगल बिटवीन दिस लेंथ, सॉरी दिस लेंथ एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। क्लियर? ठीक है। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल रखते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, 0। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल रखते हैं तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, और ये वायर इसके परपेंडिकुलर है। इस तरह से 3D डायग्राम अगर देखेंगे तो ये वायर ऐसे था इस मरकरी के अंदर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर, तभी फोर्स लगा ये। अगर ये वायर को, ये मैग्नेटिक फील्ड है और हम इसके पैरेलल रख देंगे तो फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, आया समझ में? ओके। एक और दूसरा भाई, F इज इक्वल टू ILB साइन 90। अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, कौन को दोनों, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो साइन थीटा, थीटा दोनों के बीच में कितना होगा, ये लेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एंगल कितना 90, साइन 90 1। तो इस टाइम पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स का, सॉरी यहाँ पर तो मिनिमम 0 हो जाएगी। वेरी गुड। फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल कितना हो 90 डिग्री, किस किस के बीच में, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अच्छी तरह से आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। इसके ऊपर आगे चलकर हम एक डिवाइस पढ़ेंगे, और वो डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हमारी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, साइक्लोट्रॉन, या फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में से क्वेश्चन मोस्टली आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।